Hello students, welcome to BK Chemistry. Today we will discuss about the substance which are found in different manner or different ways and in different form of single atoms. यानी एक ही एटम्स के जो है अलग अलग रूप में जब जुड़ जाता है तो अलग अलग पदार्थ जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल में कह सकते हैं डायमंड। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड क्या होता है, आपको इसके बारे में बहुत सुने होंगे कि डायमंड जो होता है यानी हीरा बहुत ही महंगा भी होता है और हीरा दुनिया का सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर वस्तु होता है। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट आप कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब जो है उसको आप पेज में पेंसिल के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, यानी पेंसिल में ये पाया जाता है। ठीक है, यानी पेंसिल का जो लीड होता है वही है ग्रेफाइट। ठीक है, आप लिखते हैं और आसानी से वो घसीट करके जो है आपकी कॉपी में चिपक जाता है और आपका लिखावट दिखता है। ठीक है, आपका राइटिंग दिखता है। ठीक है, और आप तो जानते हैं कि पेंसिल से लिखने से बहुत ही अच्छा यानी बहुत ही सुंदर राइटिंग भी बनता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों को जो है सबसे पहले पेंसिल पकड़ाया जाता है ताकि उसका जो है राइटिंग अच्छा बन सके। और साथ में उसको एक बेनिफिट और होता है कि उसको वो बच्चे इरेज भी कर सकते हैं। बार बार गलती करते हैं क्योंकि बच्चे तो बार बार गलती करते हैं तो उसमें इरेज करने में यानी उसको सहायता होती है, आसानी से वो इरेज भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है बच्चों को जो है पेंसिल पहले पेंसिल से आदत डाली जाती है। ठीक है, फिर वो हैबिट होते होते फिर वो 4 से 5 क्लास में जाते हैं या 3-4 यानी 4-5 पर क्लास में जाते जाते उसको फिर पेन पेन पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, और वो पेन से फिर जब हैबिट हो जाता है तो कम गलतियां होती है और उसका राइटिंग भी अच्छा बनता चला जाता है। तो आइए हम लोग आज जो है एलोट्रोप्स दैट मीन्स डायमंड एंड ग्रेफाइट यानी ये दोनों जो है कार्बन एटम के एलोट्रोप्स है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स तो जनरली हम लोग एलोट्रोप्स किसका पढ़ेंगे, कार्बन एटम्स का। ठीक है, तो एलोट्रोप्स क्या है, एलोट्रोप्स दोज आर द सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स इन डिफरेंट फॉर्म यानी अलग अलग रूप में जो है कंबाइन करके जो है एटम्स अलग अलग सब्सटेंस बनाता है। यानी अलग अलग ये रेशियो में भी हो सकता है, प्रोपोर्शन में भी हो सकता है। अलग अलग प्रोपोर्शन अलग अलग रेशियो में जब कंबाइन करेगा तब भी हम उसको क्या कहेंगे, एलोट्रोप कहेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस में क्या होता है O2 और ओजोन गैस में क्या होता है O3 लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अभी जानेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स यानी डायमंड। ठीक है, और ग्रेफाइट। ठीक है, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड जो होते हैं इसमें डायमंड के साथ क्या होता है कि अ सिंगल कार्बन एटम bonded to 4 other कार्बन एटम। ठीक है, यानी एक जो कार्बन होगा यानी सेंटर वाला कार्बन एटम जो होगा वो 4 अलग जो है अलग अलग यानी कार्बन एटम से जुड़े होंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि कार्बन एटम जो होते हैं 4 कार्बन दूसरे कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। अगर कोई सिंगल अगर लेते हैं तो वो 4 अलग कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, यानी अदर कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे इस प्रकार से अगर ये कार्बन है तो इस प्रकार से ये जो है ये चारों इसके बॉन्ड जो होंगे वो कार्बन से ही जुड़े होंगे। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, ग्रेफाइट में क्या होगा कि द कार्बन यानी कह सकते हैं कार्बन एटम bonded to
bonded to 3 other कार्बन एटम्स। ठीक है, 3 कार्बन एटम से यानी जुड़ा होगा, और इसका जो इस प्रकार से जुड़े होंगे, ये यहां देखिए कार्बन, और ये इस प्रकार से कार्बन, फिर कार्बन, 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 और ये कार्बन। ठीक है, अब यहां पर ये आगे, फिर आगे इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ कार्बन, फिर ये इस प्रकार से कार्बन यहाँ पर होगा, फिर ये इस प्रकार से कार्बन, फिर ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 कार्बन से इस प्रकार से जुड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या होगा, ये लेयर वाइज रहता है, लेयर मतलब, ठीक है, अलग अलग लेयर में होता है। जैसे मान के चलिए कपड़ा बिछा दिए, उसके फिर उस ऊपर एक कपड़ा बिछा दिए, इस प्रकार से जो है लेयर वाइज रहता है। तो यहाँ पर इसका जो क्या होगा, ये भी इस प्रकार से नीचे भी इस प्रकार से जो है कार्बन का लेयर बना रहेगा। ठीक है, इधर आगे जाएगा, फिर ये इस प्रकार से कार्बन होगा। अच्छा, यहाँ पर नीचे इस प्रकार से आगे जाएगा, और फिर ये भी जो है हेक्सागोन जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर हेक्सागोन स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि ये जो सीट जो है इस प्रकार से यानी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसका जो है ये आप दिखा सकते हैं, इसको ये नीचे तक चला जाएगा, और ये वाला यहाँ तक जो है इस प्रकार से ये सीट के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक दूसरा लेयर एक दूसरे से क्या रहेगा, यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा। ये वाला लेयर यहाँ चला जाएगा, ये नीचे वाला में जाएगा, फिर ये वाला इस प्रकार से जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो है यानी ये लेयर वाइज रहता है। ठीक है, एक के ऊपर एक इस प्रकार से हेक्सागोनल शीट जो है यानी लेयर के फॉर्म में रहता है, और इसका जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से, आप इसका एक्चुअल शेप आपको दिखा रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, और ये जो है टेट्रागोनल, इसको कहेंगे टेट्रागोनल, और ये होगा हेक्सागोनल, ये आपका जो है हेक्सागोनल। ठीक है, जो है हेक्सागोनल 6 कार्बन है तो हेक्सागोनल होगा, और इसमें 4 कार्बन है टेट्रागोनल। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो है फिर इधर आगे भी बढ़ेगा, तो इस प्रकार से दूसरा शेप ऐसा ही टेट्रागोनल बना लेगा। ठीक है, और इस प्रकार से लंबा चेन बन सकता है, और इसका इस प्रकार से लंबा चेन बनते हुए जो है आगे इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखें कि इसका स्ट्रक्चर और किस प्रकार से जो है ये कार्बन जो है इस पर अलग अलग रूप में किस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक नेक्स्ट जो होता है एलोट्रोप कार्बन का ही, उसको जो है बकमिस्टर फ्लोरेंस कहा जाता है। ठीक है, ये एक फुटबॉल के आकार का होता है। ठीक है, और एक फुटबॉल आकार में यानी एक फुटबॉल का शेप में जो है यानी 60 कार्बन जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको कार्बन 60 भी कहा जाता है, या बकमिस्टर फ्लोरेंस कहा जाता है, या फिर बल्कि यानी यानी बल्कि बॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है इस प्रकार से जो है कार्बन के जो एलोट्रोप्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता बट हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, हीट को हाईली जो है इसका जो कंडक्टिविटी जो है बहुत हाई होता है हीट के मामले में, और ये जो है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये इसका प्रयोग हम लोग जैसे कांच यानी ग्लास को काटने में किया जाता है, ग्लास को काटने में किया जाता है, और इसका जो यूज जो होता है वो पेंसिल बनाने में किया जाता है, और जैसे जहां पर फिसलन जो है यानी घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप ये जो है ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत काम आएगा और आपको समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू। ओके।